कभी सोचा है कि सबसे ताकतवर विरोध कहाँ से आता है? वो किसी नारे से नहीं, बल्कि कभी-कभी एक रूपक, एक मेटाफर में छिपा होता है। और कभी-कभी तो आज़ादी की लड़ाई प्रकृति की भाषा में लड़ी जाती है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। एक हुक्म सीधा दरिया की लहरों के लिए कि वो अपनी सरकशी, अपनी ताकत जरा कम कर लें। है ना, ये एक अजीब सा आदेश। और यही सवाल आज की हमारी इस पड़ताल का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। आखिर एक नदी को काबू में करने का मतलब क्या हो सकता है? देखिए, ये कविता सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं है। ये तो एक बहुत ही होशियारी से बनाई गई पहेली है। और आज हम सब मिलकर इसके राज खोलेंगे। तो इस कविता की एक एक परत को खोलने के लिए हम इन पड़ावों से होकर गुजरेंगे। समझिए, ये हमारा रोड मैप है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। कविता की सतह पर ही हमें एक ऐसी दुनिया मिलती है जो सच कहूं तो बिल्कुल अतार्किक लगती है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति से उम्मीद की जा रही है कि वो इंसानी हुक्म मानेगी। जरा सोचकर देखिए, हवा को हुक्म दिया जा रहा है, लहरों के लिए हदें तय की जा रही हैं। पहली नजर में तो ये सब कुछ बहुत ही बेतुका लगता है ना? तो इस बेतुकेपन के पीछे जो गहरा मतलब छिपा है, उसे समझने के लिए हमें एक खास नजरिए की, एक सही औजार की जरूरत पड़ेगी। और ये औजार हमें मिलेगा साहित्यिक आलोचक I.A. रिचर्ड्स के काम से। वो हमें सिखाते हैं कि किसी भी कविता को सिर्फ उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी कई परतों को समझकर ही पढ़ा जा सकता है। रिचर्ड्स एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि विज्ञान की भाषा का काम है तथ्य बताना, फैक्ट्स देना, पर कविता की भाषा का काम है भावनाओं को जगाना। और यही फर्क नया हुक्मनामा के गहरे राज को खोलने की पहली चाबी है। तो ठीक है, चलिए अब इन औजारों को देखते हैं। ये हमारे टूल किट के वो 4 हिस्से हैं जो हमें सीधा कविता के दिल तक ले जाएंगे। अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है। ये किसी भी कविता को डिकोड करने का एक नक्शा है। सबसे पहले है अर्थ यानी सेंस, मतलब कविता सीधे सीधे क्या कह रही है। फिर आती है भावना यानी फीलिंग, कि लिखने वाला क्या महसूस कर रहा है। तीसरा है लहजा या टोन, लिखने वाला हमसे किस अंदाज में बात कर रहा है। और आखिर में है इरादा, मतलब इंटेंशन, कि ये सब लिखने के पीछे उसका असली मकसद क्या है। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं ना, तब जाकर कविता का असली जादू सामने आता है। तो अब वक्त है इस 4 हिस्सों वाले लेंस को सीधा कविता पर लगाने का और देखने का कि कैसे ये नामुमकिन से लगने वाले आदेश एक बहुत बड़े विद्रोह में बदल जाते हैं। तो पहली परत यानी अर्थ, जैसा हमने कहा, कविता का सतही मतलब जानबूझकर बेतुका रखा गया है। ये हमें मजबूर करता है कि हम सतह के नीचे झांक कर देखें। आखिर हम सब जानते हैं, हवा या लहरें इंसानों के हुक्म तो नहीं मानती। जरा इस आदेश की बेवकूफ़ी की कल्पना तो कीजिए। हवा से कहा जा रहा है कि वो चलने से पहले बताए कि किस दिशा में जाएगी। यही अतार्किकता, यही अब्सर्डिटी हमें गहरे मतलब की तरफ इशारा करती है। अब आते हैं दूसरी परत पर, भावना। देखिए, इस कविता में कोई चीख पुकार नहीं है, कोई गुस्से वाले शब्द नहीं, बल्कि ये जो शांत ठंडे तरीके से आदेश दिए जा रहे हैं ना, यही चीज सुनने वालों के मन में एक बेचैनी, एक घुटन का एहसास पैदा करती है, एक शांत सा प्रतिरोध। और तीसरी परत है लहजा। कविता का टोन कैसा है? बिल्कुल किसी सरकारी बाबू जैसा, जो बस नियम पढ़कर सुना रहा हो। और यकीन मानिए, यही लहजा इस कविता को और तीखा बना देता है। ये सत्ता के अहंकार पर एक जबरदस्त तंज है। और यहां आकर सब कुछ जुड़ जाता है। ये है वो आहा मोमेंट, जब कविता का असली इरादा एकदम साफ हो जाता है। एक सीधी सादी लाइन कि इस गुलदस्ता में बस एक रंग के ही फूल होंगे, असल में एक गहरा राजनीतिक बयान है। मतलब ये कि समाज में सिर्फ एक ही विचारधारा को बर्दाश्त किया जाएगा, असहमति और विविधता को खत्म कर दिया जाएगा। और बस अब हम कविता की आखिरी परत यानी उसके मकसद तक पहुंच गए हैं। ये कविता असल में प्रकृति के बारे में है ही नहीं, ये तो आज़ादी के बारे में है, विविधता के बारे में है, और उस इंसानी जज्बे के बारे में है जिसे कोई भी हुक्मनामा कभी बांध नहीं सकता। तो जब हम इन सभी परतों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो ये कविता आखिर क्या संदेश देती है? ये सिर्फ एक कविता से बढ़कर और क्या बन जाती है? ये बहुत शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे ये चारों परतें मिलकर एक ऐसा संदेश बनाती हैं जो किसी सीधे बयान से कहीं कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यही तो कविता की असली ताकत है। ये हमें कुछ बताती नहीं है, बल्कि महसूस कराती है।
तो आखिर में हम ये समझते हैं कि इस कविता में प्रकृति असल में आम लोगों, अवाम का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि आज़ादी को काबू में करने की हर कोशिश आखिर में नाकाम ही होती है, क्योंकि इंसानी रूह बिल्कुल प्रकृति की तरह ही आज़ाद है। और कविता का ये आखिरी सच एक दमदार रिमाइंडर की तरह गूंजता है। ये एक बयान भी है, एक चेतावनी भी है और आज़ादी का एक ऐलान भी। तो मैं इस पूरी बात को इसी सवाल पे ख़त्म करना चाहूँगा। जब सत्ता सच को दबाने की कोशिश करती है तो भाषा कैसे लड़ती है? नया हुक्मनामा हमें दिखाता है कि कभी-कभी सबसे ताकतवर हथियार कोई तलवार नहीं बल्कि एक रूपक होता है। शब्द जब होशियारी से इस्तेमाल किए जाएं तो वो किसी भी जंजीर को तोड़ सकते हैं।